अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन अमेरिका बिजनेस वर्किंग ग्रुप के नायब वज़रा की सतह के पहले इजलास का इनेकाद। दासू हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान का इजहार ताज़ियत। और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि नेटो के जंगी बुखार से जंग के बढ़ने का शदीद खतरा है। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। अमेरिका की दावत पर चीन के बैनुल-अक़वामी तिजारती मुज़ाकरातकार और नायब वज़ीर तिजारत गुआंग शोवेन ने 2 से 5 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा किया और अमेरिका की नायब वज़ीर तिजारत मारिसा लागो के साथ चीन अमेरिका बिजनेस वर्किंग ग्रुप के नायब वज़रा की सतह के पहले इजलास की मुश्तरका सदारत की। फरीकैन ने दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान सैन फ्रांसिस्को में होने वाली मुलाकात और हालिया फ़ोन कॉल में तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक दूसरे के लिए तशवीश का बायस बनने वाले तिजारती पॉलिसी मामलात और दोनों ममालिक के कारोबारी हलकों की जानिब से उठाए गए मखसूस तिजारती मामलात पर मारूज़ी, मंतकी और पेशावराना बातचीत की। वांग शोवेन ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में चीन अमेरिका सरबराह इजलास ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात की तरक्की की समत की निशानदही की है। हाल ही में दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक की वर्किंग टीम्स को तिजारत समेत दीगर शोबों में मशावरती मैकेनिज़्म को फ़रोग़ देने की हिदायत की गई थी। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात में इस्तेहकाम लाने वाली क़ुव्वत होने चाहिए। चीन दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफ़ाक़ राय को फ़ाल तौर पर नाफिज करने, मवासलात को मज़बूत बनाने, ताउन को वुसअत देने और चीन अमेरिका बिजनेस एंड ट्रेड वर्किंग ग्रुप के ज़रिए इख्तलाफात को मुनज़्ज़म करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने का ख़्वाह है, ताकि दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों की खातिर तिजारत और सरमायाकारी ताउन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा सके। वांग शोवेन ने अमेरिका की जानिब से चीन पर महसूलात के नफाज की दफ़ा 301 और मुताल्लिका दफ़ा 301 तहकीकाती एप्लीकेशंस, कौमी सलामती के तसव्वुर को बग़ैर सोचे समझे आम करने, चीनी कंपनीज़ पर पाबंदियाँ लगाने, तिजारती इमदाद की तहकीकात के कवायद पर नज़रसानी, दो तरफ़ा सरमायाकारी की पाबंदियों और चीनी कंपनीज़ के साथ गैर मुनसिफाना सलूक पर तवज्जो दिलाई। फरीकैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि दोनों ममालिक की वज़ारत तिजारत दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों के साथ करीबी राब्ते को बरकरार रखने के लिए तैयार है, ताकि कारोबारी इदारों के लिए बाइस तशवीश उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। चीन की दावत पर नायब वज़ीर तिजारत मारिसा लागो 2024 की दूसरी शशमाही में एक वफ़द के साथ चीन अमेरिका बिजनेस वर्किंग ग्रुप के दूसरे नायब वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगी। अमेरिका में अपने क़याम के दौरान वांग शोवेन ने वाइट हाउस की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, महकमा ख़ज़ाना, होमलैंड सिक्योरिटी और महकमा तिजारत में अपने हम मनसबों से भी मुलाकातें की और अमरीकी कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों और थिंक टैंक स्कॉलर्स से तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की 4 अप्रैल की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने उसी दिन चीनी सफारतखाने में जाकर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काफिले पर किए जाने वाले दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के लिए इजहार ताज़ियत किया। गौहर खान ने कहा कि वो पीटीआई की जानिब से दहशतगर्द हमले के मुतासरीन के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। पीटीआई की ज़ेर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वाक़े की मुकम्मल संजीदगी से तहक़ीक़ात करने, मुजरिमों की गिरफ़्तारी और इन्हें फ़ौरी सज़ा देने, चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने और पाक चीन रिवायती दोस्ती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। 3 अप्रैल को चीनी हुकूमत की जानिब से क्यूबा के लिए ख़ुराक की हंगामी इमदाद की पहली खेप हुआना पहुंची। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लू ज़ाओहुई ने हवालगी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत को क्यूबा के दोस्तों की जानिब से होने वाली हर पेशरफ्त पर फ़ख्र है और वो हर मुश्किल में अपने इन दोस्तों की हमदर्द है। उन्होंने कहा कि ये इमदाद चीनी अवाम की दोस्ती और महब्बत की अलामत है।
चीनी अवाम हमेशा क्यूबा के साथ खड़े रहेंगे और चीन क्यूबा सोशलिस्ट हमनसीब माशरे की तश्कील को अमली जामा पहनाने नीज़ एक बेहतर दुनिया की तामीर के लिए कोशिश करेंगे। क्यूबा के नायब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में क्यूबा की हुकूमत, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और अवाम की जानिब से चीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह अतिया क्यूबा के लिए बहुत अहम है। 60 साल से ज़्यादा अरसे से अमरीकी हुकूमत की जानिब से क्यूबा पर पाबंदियाँ आयद हैं, जिनके इंतहाई मनफी असरात बढ़ते जा रहे हैं। यह अतिया उस बाहमी मदद का अक्कास है जो चीनी अवाम ने क्यूबा के अवाम को फराहम की है। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि क्यूबा आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की हिमायत करता है। क्यूबा और चीन एक जैसे अख्तियार के हामिल हैं और ये यकीन रखते हैं कि मुस्तकबिल रोशन होगा। 5 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने एक मुसव्वदा करारदाद पर गौर किया जिसमें गज़ा में मुमकिना नस्ल कुशी की वजह से इसराइल पर हथियारों की पाबंदी का मुतालबा किया गया। करारदाद का मुसव्वदा पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के 55 रुकन ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए तजवीज़ किया था और जनेवा में बोलिविया, क्यूबा और फ़लस्तीन के वफूद भी करारदाद के मुसव्वदे के माविन हैं। अगर ये मुसव्वदा करारदाद मंजूर हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के आला इदारे ने पहली बार फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर अपना मौक़िफ़ बयान किया है। इसके अलावा बरतानवी सियासी शख्सियात और कानूनी माहिरीन ने भी बरतानिया की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम किए जाने की मुखालिफत की। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को लिखे गए ख़त में स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमज़ा यूसुफ ने बरतानिया से मुतालबा किया कि इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फ़ौरी तौर पर बंद की जाए। उन्होंने कहा कि शहरियों और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाले कारकुनों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है और अगर फ़ौरी तौर पर असलहे की फ़रोख्त बंद न की गई तो बरतानिया मासूम शहरियों के कत्ल में शरीक होने की ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। 4 अप्रैल को बरतानिया में 613 वकला और सुप्रीम कोर्ट के 3 साबिक जजेस ने एक खुले ख़त पर दस्तखत किए जिसमें बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो गज़ा में जंगबंदी, फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ व इमदाद को यकीनी बनाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के लिए सख्त कोशिश करे। उन्होंने ख़बरदार किया कि बरतानवी हुकूमत गज़ा में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो सकती है। 4 अप्रैल को हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा पीटर सिजार्डो ने नेटो यूक्रेन कौंसिल के एक इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेटो इस वक्त जंगी बुखार की कैफियत में है जिससे जंग बढ़ने का शदीद ख़तरा है। पीटर सिजार्डो का कहना था कि इजलास के दौरान की गई हर बात ने अमन के फ़ौरी हुसूल की ज़रूरत की तस्दीक की है क्योंकि रूस यूक्रेन तनाज़े की सूरत हाल से साफ ज़ाहिर होता है कि अगर मसले को जल्द ही सिफारती ज़राए से हल न किया गया तो हलाकतों और तबाही में खौफनाक इजाफा हो जाएगा। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि इजलास में ज़्यादातर तकारीर इस बारे में थी कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए। हथियारों की तरसील अब मुश्किल होती जा रही है क्योंकि ज़्यादातर इत्तेहादियों ने अपने फ़ौजी साजो सामान के ज़खायर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हंगरी यूक्रेन को हथियारों की मुंतकिली और यूक्रेनी फ़ौजियों को तरबियत देने में नेटो के वसी ताउन का मुखालिफ है और हंगरी मनसूबाबंदी, ऑपरेशन या इसकी माली एआनत में शामिल नहीं होगा। अमरीकी न्यूज़ मीडिया CNN की 4 अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने हाल ही में 2000 से ज़ायद बम इसराइल मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि 1 अप्रैल को गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुन हलाक हो गए थे, जिसके बाद 2000 से ज़ायद हथियार इसराइल के हवाले करने की इजाज़त दी गई थी। 4 अप्रैल को वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाइडन इंतज़ामिया ने खैराती तंजीम वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हमले के दिन मज़ीद बम इसराइल के हवाले करने की मंजूरी देने का एतराफ़ किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली दिफाई अफ़वाज के हाथों वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुनों के कत्ल की आलमी सतह पर मज़म्मत के बावजूद बाइडन इंतज़ामिया ने हज़ारों बम इसराइल के हवाले करने की मंजूरी दे दी। वाइट हाउस ने अब तक इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।